हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू परचेस प्लॉट इन नागपुर। नागपुर में प्लॉट कैसे लें। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो चलिए शुरू करते हैं। नागपुर में प्लॉट लेने से पहले आपको 3 चीज़ें माइंड में रखनी पड़ेगी। पहला है डॉक्यूमेंटेशन, सेकंड है अप्रिसिएशन, थर्ड है डेवलपमेंट। तो चलिए पहले डॉक्यूमेंटेशन पार्ट देख लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में आपको सबसे पहले चेक करना है NIT अप्रूवल। NIT अप्रूवल के बाद NMRD अप्रूवल। लेकिन NIT का अब नाम चेंज होकर NMRD हो चुका है, नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो NIT और NMRD एक ही हो चुका है। अगर NMRD अप्रूवल है, NMRD थ्रू प्लान सैंक्शन है तो वो आप ले सकते हैं। थर्ड वन है महारेरा। महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसमें आपको एक सिक्योरिटी मिलती है। आपको ये चेक करना है कि सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट महारेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। फोर्थ है रेरा रजिस्टर्ड नंबर। अगर वो महारेरा में रजिस्टर्ड है तो उसका एक नंबर मिलेगा, रजिस्टर्ड नंबर रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं P505000-। इस प्रकार का उसका एक नंबर रहेगा। अगर वो नंबर है तो आप ये समझ सकते हैं कि ये रेरा अप्रूव्ड है। फिफ्थ है NA स्टैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर। अगर ये नॉन एग्रीकल्चर लैंड है तो ही इस पर लेआउटिंग या फिर प्लॉटिंग की जा सकती है। अगर ये ग्रीन बेल्ट है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो गवर्नमेंट कोई भी प्रावधान नहीं देता है कि इस पे लेआउट आप डाल सके। सिक्स्थ है RL मीन्स होता है रिलीज लेटर। रिलीज लेटर आप फाइनल ये बोल सकते हैं कि रिलीज लेटर पे आपको बैंक जो है वो फाइनेंस देती है। रिलीज लेटर इज़ अ फाइनल डॉक्यूमेंट। इन शॉर्ट आप ये भी समझ सकते हैं कि जिस प्लॉट पे आपको बैंक फाइनेंस मिल रहा है, चाहे वो नेशनलाइज बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, वो प्लॉट क्लियर है। तो प्लॉट लेने से पहले आपको ये 6 पेपर्स चेक करना है। चलिए अब देखते हैं अप्रिसिएशन। फर्स्ट पॉइंट है 0 माइल डिस्टेंस। आपको ये चेक करना है कि आप जो प्लॉट लेने वाले हैं वो 0 माइल से कितने डिस्टेंस पे है। सेकंड है डिस्टेंस फ्रॉम एयरपोर्ट, बस स्टैंड एंड रेलवे स्टेशन। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपके प्लॉट से कितना डिस्टेंस पे आता है, ये सब चीज़ें आपको ये भी चेक करना है। थर्ड है नियर बाय फैसिलिटीज़। नियर बाय फैसिलिटीज़ में जैसे ये आ सकता है, आप लाइट बिल वगैरह कहाँ पे भर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको देखना है। ओके। फोर्थ वन है मार्केट। अगर आप रहने के लिए जाते हैं यहाँ पे, कभी वो प्लॉट पे घर बनाते हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि वहाँ पे मार्केट है या नहीं। फिफ्थ नंबर है नियर बाय सर्विसेज। सर्विसेज में क्या आता है, जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशन, ये सब चीज़ें आसपास मौजूद है या नहीं, और है भी तो कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ये आपको चेक करना है। सिक्स्थ है ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको कितने साल के लिए इन्वेस्ट करके रखना है, ये आपको खुद चेक करना है और खुद डिसाइड करना है, जैसे 5 से 6 साल, 10 साल, 15 साल। सेवन्थ पॉइंट है वैल्यूएशन। आपको ये देखना है कि जितने साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है उतने इन्वेस्टमेंट साल में आपका प्लॉट का वैल्यूएशन कितना पड़ना है, ये सब आपको पहले ही चेक करना है। अब आ जाते हैं लेआउट डेवलपमेंट या फिर प्लॉट के डेवलपमेंट की। जहाँ पे आप प्लॉट ले रहे हैं वहाँ पे डेवलपमेंट क्या क्या हो रहा है, जैसे सीमेंट रोड, वाटर लाइन, ड्रेनेज लाइन, सीवरेज लाइन, गार्डन एंड प्ले एरिया, इलेक्ट्रिफिकेशन, STP प्लांट, ये सब चीज़ें वहाँ पे बन रही है या नहीं, ये आपको चेक करना है। क्योंकि ये सब जो डेवलपमेंट है ये NMRD के अनुसार बना के देना है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर आप कहीं प्लॉट लेने जाते हैं नागपुर में तो आपको ये याद रखनी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।